स्वैप दिस साइड। सो देख लिया होगा आपने, ये वाला जो है वो पार्ट 2 है एनाटमी का जो क्वेश्चन सीरीज़ है, जो फर्स्ट इंटरवल में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसका सेक्शन ए हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। दिस इज़ द पार्ट 2 जिसमें हम कवर करने वाले सेक्शन बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये हमारे टाइम में पूछे गए थे और ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। अक्सर इंटरनल एग्जाम पे जनरली यही क्वेश्चन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक का जो पोस्टीरियर ट्राइंगल बताइए ऑफ द फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। नेक पोस्टीरियर ट्राइंगल की बाउंड्रीज बतानी है, कंटेंट्स बताने हैं आपको एंड अप्लाइड एनाटॉमी। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल। लेट्स बिगिन विद दैट। सो ये हमने लैक्राइमल ग्लैंड तक लास्ट लीव किया था, ये इधर पोस्टीरियर ट्राइंगल पे हम आ चुके हैं। पोस्टीरियर ट्राइंगल के बाउंड्रीज बतानी है आपको। तो सबसे पहले आप पोस्टीरियर ट्राइंगल का एक रफ डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में। तो डायग्राम आपको बनाना ही है, बनाने सब में। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल में एक तरफ आपको पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नो, एंटीरियर साइड क्या आएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रोपेजियर एंड मिडल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल। और एपेक्स क्या होगा, एपेक्स एट सुपीरियर। एपेक्स जो है इसका देखिए, ये एपेक्स वाला जो पोर्शन है ये कहाँ लाई करता है, एट द सुपीरियर नकल लाइन। नीचे ऑक्सीपिटल पार्ट है, तो उसका ऑक्सीपिटल पार्ट भी है और एक सुप्रा ऑर्बिटल है सबक्लीवन। दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है वो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सब क्लेवियन पार्ट, सब क्लेवियन या पार्ट है, इसको सब क्लेवियन या सब क्लेविकुलर पार्ट, और दूसरा होता है ऑक्सीपिटल पार्ट। ठीक है। फ्लोर, पोस्टीरियर ट्राइंगल का फ्लोर कौन बनाता है, पोस्टीरियर ट्राइंगल का जो फ्लोर है वो ये वाली मसल से कवर होता है। स्प्लेनियस कैपाइटिस, लीवेटर स्कैपुलर, स्क्लेनियस मीडियस एंड सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस। कौन सी है, स्प्लेनियस कैपाइटिस, लीवेटर स्कैपुलर, स्केलिनियस मीडियस एंड सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस। स्प्लेनियस कैपाइटिस, लीवेटर स्कैपुलर, सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस एंड स्केलिनियस मीडियस। बहुत सिंपल है, मेरे साथ बोलिए आपको याद हो जाएगा। मेरा पर्पस यही रहता है वीडियोस का कि आपको अलॉन्ग विद माई वीडियो अपन जो साथ के साथ ही आप लोग मेरे साथ याद करते हुए चलें। स्प्लेनियस कैपाइटिस याद कीजिए, स्प्लेनियस कैपाइटिस, लीवेटर स्कैपुलर, सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस एंड स्केलिनियस मीडियस। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल के बारे में हम और डिटेल देखते हैं। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक जो है वो ट्राइंगल शेप का रीजन होता है, जहाँ जो बॉर्डर जो विच इज बॉर्डर्ड बाय द सेवरल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल में क्या क्या आता है, एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, हमारा एंटीरियर बॉर्डर बनाता है इस बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नोक्लेविकल। देखो ये वाला जो हमने आपको बताया था एंटीरियर बॉर्डर किसने बनाया था, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लिडोमास्टोइड ने बनाया था। साथ ही एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस एंड मिडल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल भी थे इसमें। और पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल किससे बनाता है, फॉर्म बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल। यहाँ पे हमारे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस, बेसिकली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल जो है इसका एंटीरियर बाउंड्री इधर, अगर आप लेवलिंग करें, मैंने इसमें मार्किंग नहीं कर रखी है, तो ये वाला जो पोर्शन है सेकंड वाला एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस इधर लाएगा, लेफ्ट वाला मतलब पोस्टीरियर पोर्शन कौन बनाता है, याद रखिए एंटीरियर बाउंड्री। एंटीरियर बाउंड्री की बात करें तो एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, एंटीरियर बाउंड्री बनाता है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, एससीएम की पोस्टीरियर वाली मसल। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड की पोस्टीरियर वाला पार्ट बनाता है। और पोस्टीरियर कौन बनाता है, पोस्टीरियर जो है वो ट्रेपेजियस मसल का एंटीरियर वाली बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो ये तो एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। उसके बाद हमारा मीडियल आता है। मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है, मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। सो आपको बॉर्डर्स याद रखना है। एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लिडोमास्टोइड। पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। और मीडियल वन थर्ड कौन बनाता है, मिडल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल। और मीडियल साइड कौन बनाता है, मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। अब कंटेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। पोस्टीरियर ट्राइंगल, हमको ट्राइंगल पढ़ते हैं तो ट्राइंगल के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है। फ्लोर तो हमने देख लिया, इसके स्प्लेनियस कैपाइटिस, सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस, लीवेटर स्कैपुला एंड स्केलिनियस मीडियस। अब हमको कंटेंट्स देखने हैं इसके। तो कंटेंट्स क्या क्या है, सो कंटेंट्स ऑफ दिस आर बेसिकली दैट इज द मसल। कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल इंक्लूड मसल्स। मसल्स आएंगी इसके अंदर। मसल्स कौन कौन सी आती है हमारे पास, जैसे लीवेटर स्कैपुला आती है, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, स्प्लेनियस कैपाइटिस, सर्वाइसिस। स्प्लेनियस कैपाइटिस हमने देखी थी। सेमी स्प्लेनियम कैपाइटिस, एक तो सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस है, स्प्लेनियस कैपाइटिस, कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों है स्प्लेनियस कैपाइटिस एंड सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस, स्केलिनियस मीडियस एंड लीवेटर स्कैपुला। ये सब मसल्स आगे, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर ये भी आएंगे। सर्वाइसिस में मसल्स आती है। नर्व कौन सी आती है, पोस्टीरियर ट्राइंगल में
याद रखिएगा नर्व आएगी द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, जो हमारी 11th एक्सेसरी जो नर्व है, 10th हमारी वेगस है, 11th एक्सेसरी नर्व है और 12th हाइपोग्लॉसल, तो इनके बीच में जो एक्सेसरी नर्व आती है वो हमारी नर्व आएगी द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है, जो किसकी ब्रांच है, जो 5th क्रेनियल नर्व की ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, वो आती है पोस्टीरियर ट्रायंगल में। एंड डॉर्सल स्कैपुलर नर्व अ ब्रांच ऑफ द C5, जो 5th क्रेनियल नर्व जो है बेसिकली 5th क्रेनियल नर्व की ब्रांच है। सो रन थ्रू द पोस्टीरियर ट्राइंगल। ब्लड वेसल्स देखें तो ब्लड वेसल जो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन एंड द सब स्कैपुलर आर्टरी एंड वेन आर रन टू द ब्लड वेसल्स में कौन सा आएगा, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, सुपरा स्कैपुलर आर्टरी, सुपरा स्कैपुलर वेन पोस्टीरियर ट्राइंगल से, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी वेन, सुपरा स्कैपुलर आर्टरी एंड वेन, ये सब आएगा। लिम्फ नोड्स कौन से आएंगे, पोस्टीरियर ट्राइंगल में कौन कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं, द ड्रेन इनटू द अपर लिम्ब शोल्डर। पोस्टीरियर ट्राइंगल में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो किस में ट्रेन करते हैं, अपर लिम्ब में ट्रेन करते हैं, दैट ड्रेन द अपर लिम्ब। बेसिकली पोस्टीरियर ट्राइंगल का जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो कहाँ, वो किस किस को ड्रेन करते हैं, वो ड्रेन करते हैं अपर लिम्ब को, ड्रेन करते हैं शोल्डर को एंड बैक को। अदर स्ट्रक्चर जो हमको देखने को मिलते हैं, तो अदर तो ट्राइंगल में इसके और क्या कहता है, ओमोहेड मसल देखने को मिलती है। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक ऑल्सो कंटेन्स द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक एंड द ऑफ द कंटेन्स द बेस ऑफ द स्कल। इसमें स्कल का बेस देखने को मिलता है पोस्टीरियर ट्राइंगल में, बेस ऑफ द स्कल, स्पाइनल कॉलम एंड द प्लूरा जो कवर करते हैं लंग्स को। बहुत सिंपल, हमने बॉर्डर्स देख ली। उसके बाद बॉर्डर्स में क्या रखना है, एंटीरियर बॉर्डर इज फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, पोस्टीरियर बॉर्डर इज फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस एंड मीडियल बॉर्डर जो है वो मिडल ऑफ द क्लेविकल। मसल्स देख लिए हमने, मसल्स याद रखने का, कंफ्यूज नहीं होगा। स्प्लेनिस कैपाइटिस, सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस, लिवेटर स्कैपुला एंड द स्क्लेनिस मीडियस, ये सब मसल्स आ गएंगे। उसके बाद हमको देखनी पड़ती है इसकी क्लिनिकल एनाटमी। जो क्लिनिकल एनाटमी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट कॉमन स्वेलिंग ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल। पोस्टीरियर ट्राइंगल में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। द मोस्ट कॉमन स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर ट्राइंगल जो है किस वजह से हो सकती है, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स है वो अगर वो एनलार्ज हो जाते हैं तो उस वजह से सुप्रा क्लेविकुलर, हमने बोला था ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पोस्टीरियर ट्राइंगल, सुप्रा क्लेविकुलर एंड ऑर्सिपिटल पार्ट्स। तो सुप्रा क्लेविकुलर जो है, अगर वहाँ पे हमको सुप्रा क्लेविकुलर, अगर सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में एनलार्जमेंट हो जाएगा तो उस वजह से हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी पोस्टीरियर ट्राइंगल में। अगर हम बायोप्सी करते हैं लिम्फ नोड की, एक हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि प्रिजर्व दैट वी शुड प्रिजर्व द एसेसरी नर्व, क्योंकि एसेसरी नर्व को प्रिजर्व करें, क्योंकि बिकॉज 11th क्रेनियल नर्व जो एसेसरी नर्व है हमारी, वो दे आर बेसिकली, हमने जो पढ़ा था अभी 11th क्रेनियल नर्व जो एसेसरी नर्व है वो हमारा कंटेंट है पोस्टीरियर ट्राइंगल का। लेट्स सी हियर, देखिए जो 11th जो नर्व है, द स्पाइनल एसेसरी नर्व, सो इट्स द कंटेंट ऑफ द ट्राइंगल एंड नर्व्स जो है द स्पाइनल एसेसरी नर्व इज द कंटेंट एंड ऑल्सो द ब्लड वेसल, जैसे ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और वेन और ये सब जो पास होता है, इस वजह से हमको उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। एंड सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है वो बहुत कॉमन होते हैं, एनलार्ज इन द ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो आपके सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज होना बहुत कॉमन सी बात है। हॉजकिंस डिजीज एंड ऑल्सो इन द मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट, जैसे जो कैंसरस ग्रोथ होती है अगर ब्रेस्ट की, जो बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो जाते हैं, तो बेनिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट, आर्म्स और द चेस्ट, ब्लॉक डायसेक्शन ऑफ द नेक ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज, द रिमूवल सर्वाइकल इज द रिमूवल ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ब्लॉक डायसेक्शन, अगर हम नेक का ब्लॉक डायसेक्शन करेंगे मैलिग्नेंट डिजीज के केस में, तो बेसिकली उसे क्या होगा, रिमूव कर सकते हैं हम सर्वाइकल लिम्फ नोड्स अलॉन्ग विद अदर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द ग्रोथ। ये प्रोसीजर जो है वो एक बेसिकली एंडेंजर नहीं करेगा वो नर्व्स को पोस्टीरियर ट्राइंगल की जो डीप में रहते हैं, प्री वर्टिब्रल fascia के, दैट इज जो ब्रेकियल और सर्वाइकल प्लेक्सिस है और उनकी जो मस्कुलर ब्रांचेस है वो सब। और सर्वाइकल रिब जो है उसमें कंप्रेसेस द सेकंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। इस केसेस में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है अपर लिम्ब को वो रीच करता है एनोस्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। डिस्फेजिया देखें तो डिस्फेजिया कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ द ईसोफेगस। तो डिस्फेजिया इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ द ईसोफेगस बाय एन एबनॉर्मल सबक्लेवियन आर्टरी, जिसको हम डिस्फेजिया ल्यूसियोरिया भी कहते हैं। इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट। आपने पोस्टीरियर ट्राइंगल में ये सब देख लिया, पोस्टीरियर ट्राइंगल की बाउंड्रीज, कंटेंट्स इंपॉर्टेंट और ये डायग्राम। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल के इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा और क्या है इसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट, और इसमें जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है हमारे पास, एंड दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो शुड बी पास ऑफ द स्केलिनस एंटीरियर मसल रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द लिम्ब। अगर मसल को डिवाइड करेंगे तो अफेक्ट्स आर द एबॉलिश। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है पोस्टीरियर ट्राइंगल। पोस्टीरियर ट्राइंगल के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब जॉइंट्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स।
जॉइंट्स आपको बताने डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले तो आपको जॉइंट्स को क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ, फिर आपको इलेबोरेट करना साइनोवियल जॉइंट्स। याद रखिएगा आपके जैसे डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो जॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं जब जो आपके 11th-12th में है या फिर कभी भी जो आप पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में, दैट इज अ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में आपसे पूछे जाते हो, तो आपको साइनोवियल जॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। सो हियर वी कम टू द जॉइंट्स seeing so this is so classification of joints. If we classify the joints so according to structure, कहाँ पे उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो फाइब्रस जो जॉइंट्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं फाइब्रस जॉइंट में, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में, कार्टिलेजिनस साइनोवियल जॉइंट्स। कौन कौन से अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है बेसिकली बहुत मतलब वो होता है ना इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट में हमारे पास फर्दर आते हैं सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गॉम्फोसिस। सूचर्स, सिंडेस्मोसिस, गॉम्फोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट्स, 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं उसमें आएगा सूचर, सिंडेस्मोसिस एंड गॉम्फोसिस। सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गॉम्फोसिस, फाइब्रस। उसके बाद आएंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या सिंडकॉन्ड्रोसिस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या सिम्फाइसिस या एम्फीआर्थ्रोसिस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या सिंडकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं इनको, और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को हम सिम्फाइसिस या एम्फीआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट में हमारे पास कौन कौन से जॉइंट आते हैं, साइनोवियल जॉइंट से हमारे पास आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर इसको स्फेरोइडल जॉइंट भी बोलते हैं, सैडल जॉइंट, बॉल सेकेंड जॉइंट, सैडल जॉइंट्स, कंडाइलर या बाइकंडाइलर जॉइंट, इलिप्सिड जॉइंट, कंडाइलर या बाइकंडाइलर जॉइंट हो गए, इलिप्सिड जॉइंट हो गए। तो हमारे पास आते हैं हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, फिर आएंगे पाइवट या ट्रोकोइड जॉइंट्स, प्लेन जॉइंट्स। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल जॉइंट, इलिप्सिड जॉइंट, पाइवट जॉइंट्स, प्लेन जॉइंट्स। उससे तो सिंपल हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें हमारी जूनियर क्लासेस में, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ मोबिलिटी कितना मतलब कितना उसका फंक्शन जो है कितना मूव कर सकता है, आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग वो कैसे होते हैं, सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस, एंगुलर, रोटेटरी एंड ग्लाइडिंग। सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस, या मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस, सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस, साइनोवियल, एंगुलर, रोटेटरी एंड ग्लाइडिंग। उसके बाद रीजन के अकॉर्डिंग स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप, लिम्ब टाइप, और आर्टिकुलेटिंग बोन्स के अकॉर्डिंग सिंपल, कंपाउंड एंड कितनी बोन्स कंपाउंड हो रही है, तो रीजन के अकॉर्डिंग कहाँ प्रेजेंट है वो रीजन के अकॉर्डिंग स्कल, वर्टिब्रल एंड लिम्ब टाइप, और कितने आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं वो होते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट में हमको कौन सूचर्स कितने टाइप के होते हैं, प्लेन, सीरेट, स्क्वैमस, डेंटिकुलेट एंड स्किन डायलिसिस। ऐसे याद रखना है आपको, सूचर्स में कौन कौन सा आता है, प्लेन, सीरेट, स्क्वैमस, डेंटिकुलेट, स्किन डायलिसिस। प्लेन, सीरेट, स्क्वैमस। सूचर्स जनरली नॉर्मल भी 1 मार्क्स के लिए आपसे 1 मार्क्स से आपको नॉर्मली भी पूछ सकते हैं एक वाइवा में। तो सूचर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, सूचर्स के एग्जाम सूचर्स होते हैं प्लेन, सीरेट, स्क्वैमस, डेंटिकुलर, स्किन डायलिसिस। तो सूचर्स आपको स्पेशली बताने चाहिए सूचर्स वाले। उसके अलावा सूचर्स अभी क्योंकि हमको फाइब्रस जॉइंट हमको डिटेल में नहीं देखना है, तो हमको देखना है कार्टिलेजिनस, हमको देखना है साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स देखते हैं। सो साइनोवियल जॉइंट्स इनको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डाईआर्थ्रोसिस। साइनोवियल जॉइंट्स को हम डाईआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। वो जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के जॉइंट्स है बॉडी में, साइनोवियल जॉइंट्स को डाईआर्थ्रोसिस बोलते हैं। सबसे कॉमन टाइप के जॉइंट्स होते हैं, ये कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। बेसिकली साइनोवियल जॉइंट्स आपको आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि वो इजीली मूव हो सकते हैं, कि उनके पास एबिलिटी है कि वो फ्रीली मूव कर सकें, और वो सराउंडेड होते हैं बाय द कैप्सूल। साइनोवियल जॉइंट को इमेजिन कीजिए, एक जॉइंट है वो कैप्सूल से सराउंडेड है, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। तो की फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं साइनोवियल जॉइंट के, हमको की फीचर्स देखने को मिलते हैं कि जॉइंट कैप्सूल देखने को मिलता है। तो जॉइंट कैप्सूल क्या एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट को हमने बोला ना एक कैप्सूल से कवर्ड है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। तो हमको एक जॉइंट कैप्सूल देखने को मिला। तो जॉइंट कैप्सूल जो उसको कवर करके रखता है, हेल्प्स टू होल्ड द बोन्स टुगेदर। इसमें क्या आता है, आउटर फाइब्रस लेयर होती है और इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। आउटर फाइब्रस लेयर, इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन आती है। उसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन देखें तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू है जो लाइन करता है इनर सर्फेस ऑफ जॉइंट कैप्सूल। इट प्रोड्यूसेस साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। एक थिन मेम्ब्रेन है जो टिश्यू लाइन करके रखती है जॉइंट को। इनर कैप्सूल ऑफ द जॉइंट साइनोवियल फ्लूइड बनाती है जो लुब्रिकेट का करता है और न्यूरिशेस द जॉइंट। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज आती है। सो
द आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो स्मूथ शाइनी लेयर है कार्टिलेज की जो कवर करती है आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, बेसिकली स्मूथ शाइनी लेयर है कार्टिलेज की जो हमारे आर्टिकुलेट सरफेस को कवर करके रखती है। वो रिड्यूस करती है फ्रिक्शन, आर्टिकुलर कार्टिलेज फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। लिगामेंट्स, तो लिगामेंट्स कौन से, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइबरस बैंड्स है जो कनेक्ट करते हैं बोन्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट एंड हेल्प टू स्टेबलाइज द जॉइंट। बुर्से देखने को मिलता है। बुर्सा द स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं नियर द साइनोवियल जॉइंट। आप साइनोवियल जॉइंट के पास देखेंगे तो आपको स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स देखने को मिलेंगे, उसको हम बुर्से बोलेंगे। वो बेसिकली कुशन की तरह काम करते हैं, टेंडन्स, मसल्स, बोन और इन सब के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं बेसिकली। मेनिस्का देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो फाइब्रो मेनिस्का एंड इंपॉर्टेंट इज टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट को हम डिफरेंट कैन बी क्लासिफाइड होते हैं, उसकी मूवमेंट, क्या मूवमेंट हो रहा है, उनकी शेप, उसके अकॉर्डिंग साइनोवियल जॉइंट को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। बॉल और हिंज जॉइंट जो हमने देखा था, बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है वो बेसिकली अलाउज फॉर द मूवमेंट इन द मल्टीपल प्लेस। बॉल और सॉकेट जॉइंट का आपको एग्जांपल देना होता है, क्या लिखोगे, शोल्डर जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। हिंज जॉइंट जो है वो हमारे एल्बो और नीज में देखने को मिलता है जो वन प्लेन में मूवी। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, जो मतलब मल्टीपल प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे आपके शोल्डर में होता है, आप ऐसे घुमाते हो तो मल्टीपल, अब राउंड राउंड यू करते हो ना, तो मल्टीपल प्लेन्स में मूवमेंट पॉसिबल कराते हैं। हिंज जॉइंट जो है वो बेसिकली एक प्लेन में मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो हिंज जॉइंट आपको एक एल्बो में देखने को मिलता है, नी में देखने को मिलता है। पाइवट जॉइंट जो है वो रोटेशनल मूवमेंट कराते हैं, दैट इज एटलस और एक्सिस के बीच में होते हैं। पाइवट जॉइंट रोटेशनल मूवमेंट का काम करते हैं। सैडल जॉइंट जो है वो, तो इसमें ये मैंने जूनियर क्लासेस में मुझे उसका निमोनिक भी याद है, लाइक सैड सीएम, तो आपको कैसे याद कर सकते हैं, निमोनिक है इसके लिए। सैडल जॉइंट को याद करने के लिए कार्पल और मेटाकार्पल, वो सीएम जो है ना सैड सीएम, तो सैडल जॉइंट के एग्जांपल क्या हो गया, कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो सैडल जॉइंट है। उसके अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट जो है अलाउ फॉर द ग्लाइडिंग मूवमेंट। इंटर कैपुलोथोरेसिक जॉइंट जो है, ग्लाइडिंग जॉइंट कैसा होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट कराते हैं, इंटर कैपुलोथोरेसिक जॉइंट है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन ओवर होता है, दिस इज द जॉइंट्स। आफ्टर जॉइंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज द डिस्क्राइब लैरिंग्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। आपको लैरिंग्स बताना है फॉलोइंग हेडिंग्स में। सो सीइंग द लैरिंग्स, वी सी द लैरिंग्स ऑन द फॉलोइंग है। तो लैरिंग्स के सबसे पहले हमें कार्टिलेज पूछा गया है, तो कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स में क्या, तो लैरिंग्स में अनपेयर्ड और पेयर्ड दोनों टाइप की कार्टिलेजेस होती है। अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन सी होती है, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड, क्रिकॉइड, और पेयर्ड कार्टिलेज एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और कॉर्निफॉर्म। याद रखिए लैरिंग्स में 6 कार्टिलेजेस होती, मतलब 6 तरीके के कार्टिलेज होती हैं। 3 पेयर्ड होती है और 3 अनपेयर्ड होती है। तो पेयर्ड कौन सी है, अनपेयर्ड कौन सी है, एपिग्लॉटिस। एक मतलब एक ही है, वो आप एक ही देखने को मिलेगा, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसको। और मैं रेफर करूंगी कि आप 3D मॉडल भी देखें हैं इसका लैरिंग्स का, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कार्टिलेज समझ में क्या, बहुत कंफ्यूज करता है, लाइक कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। आप 3D लेके बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो दैट आई एम सेइंग, तो कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स जो है उसमें हमारे पास आएगी अनपेयर्ड में एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो लीफ लाइक होती है। अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड में कौन सी आएगी, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड, क्रिकॉइड। और जो है ना पेयर्ड है, पेयर्ड में हमारे पास आएगी एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। तो एपिग्लॉटिस, थायरॉइड और क्रिकॉइड, इनकी शेप जो है, एपिग्लॉटिस की शेप हमारी लीफ लाइक होती है, थायरॉइड की हमारी शील्ड लाइक होती है, क्रिकॉइड की रिंग लाइक होती है, और एरिटिनॉइड की हमारी शेप होती है कप लाइक। एरिटिनॉइड कप जैसे, मतलब एरिटिनॉइड लाइक कप लाइक शेप होती है, छोटे छोटे एरिटिनॉइड। और कॉर्निकुलेट की जो है वो हॉर्न लाइक होती है, कॉर्निकुलेट हॉर्न लाइक। यूनिफॉर्म जो होती है वो वेज लाइक होती है। रिपीट कीजिएगा, एपिग्लॉटिस की लीफ लाइक, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड की हमारे पास होती है शील्ड लाइक, क्रिकॉइड की होती है रिंग लाइक। ये हमारे 3 पेयर्ड हो गए, 3 अनपेयर्ड हो गए। पेयर्ड में देख लेते हैं एरिटिनॉइड, एरिटिनॉइड की कप लाइक होती है। कॉर्निकुलेट, तो कॉर्निकुलेट की हमारे पास होती है हॉर्न लाइक। यूनिफॉर्म की हमारे पास होती है दैट इज द वेज लाइक। तो ये सब हो गया। उसके बाद हम कार्टिलेजेस को डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में हमारा इनका आपको रिलेशन, थोड़ा बहुत रिलेशन देखना पड़ता है। अब ईच एंड एवरी कार्टिलेज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले एपिग्लॉटिस को देखते हैं। तो एपिग्लॉटिस अगर डायग्राम देखेंगे, तो अभी डायग्राम बताऊंगी मैं आपको। तो उससे पहले एपिग्लॉटिस देखिए। तो एपिग्लॉटिस का अपर एंड जो होता है वो फ्री होता है। एपिग्लॉटिस का अपर एंड जो पूरा फ्री है, और नीचे जो है एपिग्लॉटिस के नीचे हमको एंगल कहाँ से, लोअर एंड जो आर्टिकुलेट करता है किससे, देखो अपर एंड का आर्टिकुलेशन नहीं होता, लोअर एंड जो है एपिग्लॉटिस सबसे टॉप पे देखने को मिलेगा। तो एपिग्लॉटिस का अपर एंड जो है वो फ्री है, और एपिग्लॉटिस का जो लोअर एंड है वो आर्टिकुलेट करता है, लोअर एंड बेसिकली
आर्टिकुलेट करते हैं एंगल बिटवीन द टू लेमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। कहाँ पे? एंगल बिटवीन द टू लेमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, एंगल बिटवीन द टू लेमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद आएगा थायराइड कार्टिलेज। हमने एपिग्लॉटिस देख लिया, अब देखते हैं थायराइड। थायराइड कार्टिलेज देखो तो थायराइड में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है मेल के केस में, और फीमेल्स में जो होता है 120 डिग्री। थायराइड के पार्ट से लेरेंजियल प्रोमिनेंस होते हैं, थायराइड नॉच होता है, लेरेंजियल प्रोमिनेंस, थायराइड नॉच, सुपीरियर इंफीरियर कॉर्निया और हॉर्न्स, थायराइड नॉच, सुपीरियर इंफीरियर कॉर्निया या नॉच, कॉर्निया, लेफ्ट एंड राइट लेमिना। तो ये सब देखने को मिलता है उसके पार्ट। एक तो थायराइड में जो एडम्स एप्पल हम बोलते हैं ना थायराइड में, तो वो इसी वजह से मेल में जो एंगल 90 डिग्री इस वजह से मेल से हमको एडम एप्पल देखने को मिलता है। तो 90 डिग्री एंड मेल्स और फीमेल्स से 120 डिग्री। उसके पार्ट से लेरेंजियल प्रोमिनेंस, थायराइड नॉच, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्निया और हॉर्न्स, लेफ्ट एंड राइट लेमिना। उसका आर्टिकुलेशन देखते हैं, सुपीरियर कॉर्निया और इंफीरियर कॉर्निया। सुपीरियर कॉर्निया किससे आर्टिकुलेट होता है? ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड से। इंफीरियर कॉर्निया जो है वो क्रिकॉइड से, क्योंकि हमें पता है क्रिकॉइड के बाद क्रिकॉइड आती है, थायराइड के नीचे क्रिकॉइड आती है, तो लोअर एंड किससे आर्टिकुलेट होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज से, और अपर एंड जो है वो आर्टिकुलेट होता है ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड से। सो अपर एंड इज आर्टिकुलेट विद ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड एंड लोअर एंड इज आर्टिकुलेट विद क्रिकॉइड कार्टिलेज। और यहाँ पे भी वो किससे आर्टिकुलेट हुआ था? एपिग्लॉटिस, एंगल बिटवीन द टू लेमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड में जो दो लेमिने होते हैं, तो वहाँ से वो दो लेमिने में वहाँ का जो एंगल होता है वहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। थायराइड का लोअर एंड किससे आर्टिकुलेट करता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। और अपर एंड जो है बेसिकली ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड से। मिक्स मत कीजिएगा, ग्रेटर हायोइड वाला जो है वो ग्रेटर और लेसर कॉर्निया है, और जो थायराइड है, थायराइड हम सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्निया पर देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज में नैरो एंटीरियर पोर्शन जो है जिसको हम आर्च बोलते हैं, और पीछे का जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड में जो आप एंटीरियर सामने से देखेंगे, जो एंटीरियर जो है नैरो पोर्शन है, जो एंटीरियर पोर्शन है वो काफ़ी नैरो सा होगा, तो नैरो एंटीरियर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? आर्च। और पोस्टीरियर जो पोर्शन है वो ब्रॉड होगा, उसको हम लेमिना बोलेंगे। एंटीरियर पोर्शन आर्च, क्रिकॉइड कार्टिलेज देखिएगा, नैरो पोर्शन जो है आगे का उसको हम आर्च बोलेंगे, पीछे का पोस्टीरियर पोर्शन जो है उसको हम लेमाइना बोलेंगे। अब आर्टिकुलेशन देख लेते हैं। और जो आर्च और लेमाइना है, आगे और पीछे वाला जो है पूरा पोर्शन जो है वो आपस में, उनके बीच में जंक्शन ऑफ आर्च और लेमाइना जो है दोनों तरफ, वहाँ पे क्या होता है? इंफीरियर कॉर्निया होता है थायराइड कार्टिलेज का। देखिए अब थायराइड का जो दूसरा थायराइड कार्टिलेज जो है वो वहाँ से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये आर्टिकुलेट होता है विद द इंफीरियर कॉर्निया ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है एरिटिनोइड। एरिटिनोइड हमारा पेयर्ड कार्टिलेज है, पेयर्ड कार्टिलेज है, और इसका आर्टिकुलेशन देखा तो एपेक्स और बेस। तो एरिटिनोइड हमने बोला था कप शेप होता है, छोटे छोटे दो एरिटिनोइड, तो एपेक्स और बेस। एपेक्स किससे आर्टिकुलेट होता है? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से। कॉर्निकुलेट एरिटिनोइड, कॉर्निकुलेट इसके बाद ही आता है कार्टिलेज। तो अपेक्स आर्टिकुलेट होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से, और बेस किससे आर्टिकुलेट होता है? अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लेमिना। किससे? एपेक्स होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और बेस होता है अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लेमिना से। बेस, अगर बेस पोर्शन देखें तो बेस का जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर को हम वोकल प्रोसेस, और पोस्टीरियर पोर्शन जो है, जो बेस का आप देखोगे, अगर आप एरिटिनोइड का जो बेस देखोगे तो बेस का भी एंटीरियर पोर्शन जो है उसका हम वोकल प्रोसेस बोलेंगे, और पोस्टीरियर पोर्शन है उसको मस्कुलर प्रोसेस। वोकल प्रोसेस है मस्कुलर प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज या सेंटोरिनी। तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो है वो उधर कोनिकल नोड्यूल्स होते हैं बेसिकली, तो वो किससे? एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज। किससे आर्टिकुलेट होते हैं वो? कोनिकल नोड्यूल्स। जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के जो मतलब कोनिकल नोड्यूल्स होते हैं, वो कोन शेप जो हमने बोला था, कॉर्निकुलेट आपका हॉर्न शेप होता है, तो कोनिकल जो नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं आपको वो आर्टिकुलेट होते हैं एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज। एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज से फिर आता है हमारे पास लास्ट पेयर्ड कार्टिलेज, दैट इज द क्यूनिफॉर्म या रिसबर्ग कार्टिलेज। तो क्यूनिफॉर्म या रिसबर्ग कार्टिलेज जो है वो रॉड शेप्ड पीसेस होते हैं। तो रॉड शेप्ड पीसेस जो हमने बोला था, ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज वेज शेप्ड होता है। तो रॉड शेप्ड या वेज शेप्ड जो पीसेस होते हैं वो किससे आर्टिकुलेट करते हैं? वो आर्टिकुलेट करते हैं एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज वेंट्रल टू द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। सो ये सब तो हो गए उसके कार्टिलेजेस, द लैरिंग्स के। सीइंग द नर्व सप्लाई, तो लैरिंग्स के जो नर्व सप्लाई है, तो वो नर्व सप्लाई क्या हो जाती है? मोटर सप्लाई। तो नर्व सप्लाई ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स, लैरिंग्स की जो मसल्स है उनकी नर्व सप्लाई। तो मोटर नर्व्स कौन सी है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। और सेंसरी कौन सी है? इंटरनल लैरिंजियल एंड रिकरेंट लैरिंजियल। देखो मोटर और सेंसरी सप्लाई दोनों में आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आएगी, लेकिन मोटर में आपकी एक्सटर्नल भी आ जाएगा, एक्सटर्नल रिकरेंट लैरिंजियल, और सेंसरी जो है उसमें आपकी इंटरनल रिकरेंट लैरिंजियल आ जाएगी। तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है
मोटर के केस में मोटर नर्व में जो रिकरेंट लैरेंजियल जो नर्व जाती है, मोटर सप्लाई करती है, और रिकरेंट लैरेंजियल वो सारी इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल को, सारी मसल्स ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल, और एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व जो है वो क्रिकोथायरॉइड मसल को करती है। अगर सेंसरी नर्व्स देखें तो रिकरेंट लैरेंजियल और इंटरनल लैरेंजियल, तो रिकरेंट किसको करती है, बिलो द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स, बिलो द लेवल ऑफ वोकल्स, और इंटरनल लैरेंजियल जो है म्यूकस मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ वोकल फोल्ड तक जो आपको करती है, तो वो वाली इंटरनल लैरेंजियल, और बिलो द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स दैट इज द रिकरेंट लैरेंजियल करती है। ठीक है, ये उसकी मोटर सप्लाई हो गई एंड नर्व सप्लाई और मोड सप्लाई। और उसके अलावा क्योंकि हमने देखा था वोकल प्रोसेस या वोकल फोल्ड एक ही बात है, ये आप याद रखिएगा। वोकल कोड आगे जो अगर आपकी बुक में आप टर्म आएगी वोकल कोड या वोकल फोल्ड, तो रिमेंबर कीजिएगा वोकल कोड और वोकल फोल्ड जो है वो एक ही बात है। उसके बाद हम देखते हैं तो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द वीनस ड्रेनेज। सो आर्टेरियल सीइंग द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द वीनस ड्रेनेज, तो अप टू द वोकल कोड्स तक हमको देखने को सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी और वेन। लैरिंग्स में अगर अप टू द वोकल कोड्स देखें तो अप टू द वोकल कोड सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी और वेन सप्लाई करती है। बिलो द वोकल कोड्स हमारे पास इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरियल एंड वेन। बिलो अप टू द वोकल कोड्स तक कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी एंड वेन, और बिलो वोकल कोड के बिलो कौन करता है, इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी एंड वेन। तो रिमेंबर कीजिएगा अप टू द लेवल ऑफ वोकल कोड सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी एंड वेन, बिलो द वोकल कोड्स इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी एंड वेन। ठीक है, फिर आती है कैविटी ऑफ द लैरिंग्स की अगर कैविटी देखें तो लैरिंग्स में इनलेट ऑफ लैरिंग्स को आप देखोगे तो उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर और ईस्ट साइड। अगर आप लैरिंग्स की कैविटी को अंदर से ऊपर से व्यू देखोगे ना, वो अंदर जाते हुए ऐसा कैमरा व्यू, तो मतलब एंटीरियर व्यू में आपको एंटीरियर साइड पे आपको एपिग्लॉटिस देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर में इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड देखने को मिलेगा, और ईस्ट साइड पे आपको एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड देखने को मिलेगा। एंटीरियर साइड एपिग्लॉटिस, पोस्टीरियर साइड एरी एपिग्लॉटिक इंटर एरिटोनॉइड, और ईस्ट साइड पे एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड देखने को मिलेगा। अपर फोल्ड लोअर फोल्ड भी देखने को मिलता है कैविटी में। अपर फोल्ड में वेस्टिबुलर फोल्ड होता है, अपर फोल्ड को हम वेस्टिबुलर फोल्ड बोलते हैं, और जो लोअर फोल्ड है उसको हम वोकल फोल्ड बोलते हैं। याद रखिएगा इनलेट ऑफ लैरिंग्स में अपर फोल्ड को वेस्टिबुलर और लोअर वाला जो है वो वोकल फोल्ड। वेस्टिबुलर फोल्ड, दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में हमारे पास होता है रीमा वेस्टिबुलाई, और दो वोकल फोल्ड के बीच में हमारे पास होता है रीमा ग्लॉटिडिस। याद रखिएगा दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में क्या होता है, दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में रीमा वेस्टिबुलाई, दो वोकल फोल्ड्स के बीच में दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में रीमा वेस्टिबुलाई, और दो वोकल फोल्ड्स के बीच में हमारे पास होता है रीमा ग्लॉटिडिस। और अपर फोल्ड जो है, अपर फोल्ड को हम वेस्टिबुल सुप्रा अपर, और अपर फोल्ड के भी ऊपर क्या होता है वेस्टिबुलर सुप्रा ग्लॉटिस, और लोअर फोल्ड के भी नीचे हमारे पास होता है इंफ्रा ग्लॉटिस। और जो मिडल स्पेस होता है अपर और लोअर फोल्ड के बीच में वो बेसिकली साइनस, उसमें कैविटी टाइप होती है, तो उसको हम साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी या वेंट्रिकल भी बोलते हैं। ग्लॉटिस, साइनस, वेंट्रिकल या साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी भी बोलते हैं। उसका और साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी का भी हमारा एक्सटेंशन निकलता है, ऑफ एंटीरियर, उसका भी एंटीरियर पार्ट से एक्सटेंशन निकलता है, जिसमें को हम सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स भी बोलते हैं। ऑयल कैरियर ऑफ द लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन द ऑयल कैरियर ऑफ द लैरिंग्स। सो दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में रीमा ग्लॉटिडिस, रीमा वेस्टिबुला, और दो वोकल फोल्ड्स के बीच में हमारे पास आएगा रीमा ग्लॉटिडिस। सो ये आएंगे कंटेंट्स। उसके अलावा आप लैरिंग्स, लास्ट में आपको लैरिंग्स का डायग्राम बनाएंगे, तो लैरिंग्स में आप लैरिंग्स कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स का डायग्राम, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बनाना। सबसे पहले देखिए एपिग्लॉटिस, सिंगल अनपेयर्ड दिख रही है आपको, एपिग्लॉटिस है। उसके बाद हमारे पास थायराइड आएगी, थायराइड हमारे पास है बेसिकली ये थायराइड, एपिग्लॉटिस हमारी लीफ शेप है, एंड देन देयर कम्स द थायराइड। थायराइड देख सकते हैं आप, दिस इज अनपेयर्ड कार्टिलेज। उसके बाद हमारी आएगी थायराइड, एपिग्लॉटिस, थायराइड, क्रिकॉइड। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज ये देखिए, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज आपकी ईयर, दिस इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। एंड इसके अलावा एरिटिनोइड आपको ये देख सकते हो, तो छोटे छोटे एरिटिनोइड, कप शेप्ड कार्टिलेज, ये वाली एरिटिनोइड कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म जो है वो आपको इस व्यू से नहीं दिखेगी, आपको अलग से दिखेगी, तो कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये सब कार्टिलेज हैं, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप इसे ड्रॉ कीजिएगा एक लाइक शील्ड जैसा, थायराइड जो है आपको देखिए शील्ड जैसा आपको ड्रॉ करना है। उसके अलावा कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, ये सब कार्टिलेजेस जो है नीचे इस तरह से। इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम, अलॉन्ग विद आपको अभी तुरंत देखने पर ही याद हो जाएगा आपको। ऐसे लाइक एक पत्ती जैसा बनाना है, उसके बाद नीचे से ऐसे शील्ड जैसा, फिर दो कप जैसे, उसके नीचे दो कप जैसे, और उसके एक बॉक्स जैसा, और नीचे ऐसे बना देना है। इट्स वेरी सिंपल डायग्राम।
सो आफ्टर दैट द कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स। अब हम देखेंगे डिफरेंट, दैट इज द क्लिनिकल एनाटमी। लास्ट हर पोर्शन का लास्ट टॉपिक होता है क्लिनिकल एस्पेक्ट, हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स या ग्लॉटिस जो है वो नैरोएस्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी पैसेज का। तो फॉरेन बॉडी इज यूजुअली लॉज्ड हियर। और इन्फेक्शन ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स में जो इन्फेक्शन है, ये जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है लैरिंग्स में, तो उसको हम लैरिंजाइटिस कहते हैं। ये वो कैरेक्टराइज्ड बाय द होर्सनेस ऑफ द वॉइस। इसमें क्या होता है, होर्सनेस ऑफ द वॉइस देखने को मिलता है। लैरिंजियल एडेमा जो होता है वो भी हो सकता है बाय द वैरायटी ऑफ कॉजेज। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रीदिंग भी आता है। वोकल कॉर्ड्स का अगर मिसयूज किया जाए तो मे प्रोड्यूस द नोड्यूल्स, नोड्यूल्स हो सकते हैं वोकल कॉर्ड में। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलेंगे सिंगर्स नोड्यूल्स और द टीचर्स नोड्यूल। इसके अलावा अलग लैरिंगोस्कोपी भी देखने को मिलता है हमको, माइक्रो लैरिंगोस्कोपी, इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द लैरिंग्स, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। पीरिफॉर्म फोसा ये अगेन इंपॉर्टेंट है। पीरिफॉर्म फोसा जो लाई करता है क्वाड्रेट मेम्ब्रेन में, तो दो मेम्ब्रेन होती है क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, कोनस इलास्टिकस एंड क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्वाड्रेट मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, देखिए इधर जो हमारी क्वाड्रेट मेम्ब्रेन होती है, तो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दो पीरिफॉर्म फोसा जो लाई करता है हमारे क्वाड्रेट मेम्ब्रेन में और मीडियल साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, वो इट इज ट्रैवर्स बाय द इंटरनल लैरिंजियल नर्व। पीरिफॉर्म फोसा इज यूज्ड टू स्मगल आउट द प्रीशियस स्टोन्स डायमंड, स्मगल आउट द प्रीशियस स्टोन्स डायमंड एक्सेट्रा। इसको क्या बोलते हैं, स्मगलर फोसा, स्मगलर फोसा भी बोलते हैं पीरिफॉर्म फोसा को। और उसके अलावा द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग जो है वो सप्लाइड होती है बाय द 10th नर्व, दैट इज द वेगस नर्व थ्रू सुपीरियर लैरिंजियल एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सो लैरिंजियल ट्यूमर जो है वो भी वहाँ पे को रेफर पेन करते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल, हमने देख लिया कैविटी ऑफ द लैरिंग्स, कैविटी ऑफ लैरिंग्स देख लिया हमने। उसके अलावा हमने नर्व सप्लाई देख लिया हमने, इसकी नर्व सप्लाई। उसके अलावा हमने इसकी आर्टेरियल सप्लाई देख लिया, आर्टेरियल सप्लाई एंड द वीनस ड्रेनेज एंड आर्टेरियल सप्लाई वीनस देख लिया। उसके बाद हमने कार्टिलेजेस देख लिया इसके। तो दिस इज वेरी सिंपल, कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में हमने। सो दिस इज द क्वेश्चन कंप्लीटेड, डिफाइन द लैरिंग्स और द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो लैरिंग्स के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो देख रहे हैं, हमको शॉर्ट नोट्स हमको 3 लिख रहे हैं, बट हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम विद एग्जांपल, एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। सो सीइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम विद एग्जांपल, सो हियर इट गोज एज एपिथेलियम। तो एपिथेलियम का फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम कितने टाइप के होते हैं, अगर आप सबसे पहले एपिथेलियम का फंक्शन देखें तो एपिथेलियम का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, सेंसरी, सीक्रेटिव, एक्सक्रीटरी, ये सब फंक्शन होता है। प्रोटेक्टिव, सेंसरी, सीक्रेटिव एंड एब्जॉर्प्टिव, ये सब फंक्शन होंगे। और उसके अलावा एपिथेलियम हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। अब देखते हैं ना, एपिथेलियम हम 11th में जब हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में एपिथेलियम पढ़ा था, तो हमने एक तो सिंपल एपिथेलियम होते तो एक लेयर में होते हैं, उसके बाद सूडो, उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम मतलब 2 लेयर में होती है। एक सिंपल लेयर है, मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और दूसरी क्या होती है कि होती तो वो सिंगल लेयर है, पर लगता है क्या है कि वो मल्टी लेयर्ड में, तो वो सूडो स्ट्रेटिफाइड हो गई। तो कौन कौन सी 3 टाइप के एपिथेलियम है, ये सिंगल लेयर होती है, मल्टी लेयर होती है और सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। तो सिंपल स्क्वैमस, तो सिंगल में कौन सी आती है, सिंगल लेयर जो एक लेयर में बिछी होती है, तो उसमें आती है स्क्वैमस होती है, क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनर होती है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ठीक है, तो स्क्वैमस में क्या आती है, स्क्वैमस के एग्जाम्पल है जैसे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई देखने को मिलते हैं ना, लंग्स के एल्वियोलाई, वहाँ पे सरफेस एरिया, बेसिकली जहाँ पे आपके सरफेस एरिया जो स्क्वैमस है वो फ्लैट सेल्स होती है, जहाँ पे आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ पे देखने को मिलती है, आपको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो स्क्वैमस का एग्जाम्पल है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। स्क्वैमस के बाद क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल जो है, क्यूबॉइडल क्यूब ऐसी होती है, उसका राउंड न्यूक्लियर होता है। क्यूबॉइडल आपको कहाँ देखने को मिलती है, थायराइड में देखने को मिलती है। फिर आती है कॉलमनर, कॉलमनर हमारी होती है स्टमक में। कॉलमनर में भी अलग होती है, एक तो सीलेटेड कॉलमनर आती है, सीलेटेड कॉलमनर जो सीलिया, सीलिया जो है, सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो हमारे डर्ट्स वगैरह उसको ब्लॉक करते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। ऑल्सो फैलोपियन ट्यूब में भी सीलेटेड कॉलमनर। तो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलेगी आपको, तो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम इज एक तो आपको ट्रैकिया में देखने को मिलेगी और दूसरी सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम एक तो ट्रैकिया में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगी, दूसरी फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगी। एंड देन देयर कम द ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलेगी, एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। तो ब्रश बॉर्डर कहाँ देखने को मिलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी एंड ऑल्सो द गॉल ब्लैडर में।
उसके अलावा हमारे पास आएगी मल्टी एपिथेलियम जो है। अगर आपको ये वाला याद रखिएगा, ये वाला जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप शॉर्ट में कवर कर सकते हैं इसको इस वे में, या फिर आपको एक एक पैराग्राफ वाइज आपको एक एक पॉइंट को विदाउट, मैंने 3 कॉलम्स में बना के लिखा है फॉर माई इज। आप एग्जाम में चाहें तो इसको 3 कॉलम्स में बजाने के लिए एक पैराग्राफ में कर सकते हो, तो इट कवर गुड लेंथ, गुड अच्छा एक आपका एक पैराग्राफ पेज कवर करेगा फॉर एग्जाम में, तो आप वो वाला भी कर सकते हैं। ऑल्सो मल्टी लेयर, तो मल्टी लेयर देखते हो तो मल्टी लेयर में क्या है, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर, याद रखिएगा सूडो स्ट्रेटी मतलब जैसे ना स्ट्रेटिफाइड और सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्स में देखने को मिलेगा। स्ट्रेटिफाइड में स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड, बिना केराटिन के लेयर, तो बिना केराटिन लेयर याद रखिएगा इसका, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज में। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज कहाँ देखने को मिलेगी, केराटिनाइज हमको स्किन में देखने को मिलती है, और नॉन केराटिनाइज हमको देखने को मिलेगी ईसोफेगस में। तो नॉन केराटिनाइज ईसोफेगस एंड केराटिनाइज जो है वो स्किन है। उसके अलावा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बहुत फेमस है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो हमको है कहाँ देखने को मिलेगी, जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी वाला पोर्शन है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब जो ये वाला पूरा एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिशनल और यूरोथीलियम, वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमको यूरोथीलियम देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर, ट्रांजिशनल और यूरोथीलियम, ट्रांजिशनल और यूरोथीलियम एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर। एंड उसके अलावा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और क्यूबॉइडल देखें तो वो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड में भी कॉलमनर क्यूबॉइडल, तो वहाँ का देखने को मिले लार्ज डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे पेनक्रियाज एंड स्वेट, लार्ज डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो वहाँ वो कहाँ देखने को मिलती है, लार्ज डक्ट्स ऑफ पेनक्रेटिक ग्लैंड से लार्ज डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्ज डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे पेनक्रिया हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सब। उसके अलावा हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड आती है। सूडो स्ट्रेटिफाइड हमको कहाँ देखने को मिलती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड हमको देखने को मिलता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकस में, जो ऐसा लगता है कि मल्टीलेड है पर एक्चुअली मल्टीलेड नहीं होती है। आप इन सबके अलॉन्ग विद आपको इसमें आपको डायग्राम से बनाना है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है बिकॉज वेरी सिंपल है, आपको लाइक आपको पता है फ्लैट सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स कैसे ड्रॉ करनी है, एग्जाम सब कितनी बार ड्रॉ कर चुके हैं। एक सिंगल सा आपको हिस्टोलॉजिकल डायग्राम नहीं बनाना है, आपको एक नॉर्मल से एक लाइन बनानी है, उसमें आपको फ्लैट सेल्स शो करनी है, क्यूबॉइडल सेल्स शो करनी है नेक्स्ट डायग्राम में, और मल्टी लेयर में और ऐसे स्क्वेमस और ये सब, और मल्टी लेयर वाली सेल्स दिखानी है, और साथ में आपको ये वाली सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स शो करनी है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं ट्रैकिया एंड द ब्रोंकस, तो इट्स इजी। उसके अलावा ये हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉल्डर्स लिंक। वॉल्डर्स लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली सब जहाँ सही क्वेश्चन है उसमें से आपको पर्टिकुलर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रही हूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वॉल्डर्स लिम्फेटिक रिंग, लाइक रिंग क्या होती है लिम्फोइड टिश्यू की, तो लिम्फोइड टिश्यू की इट इज़ अ रिंग ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू जो हमारे कहाँ होती है, थ्रोट में फाउंड होती है। इट इज़ अ रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू जो पूरा लिम्फेटिक है, लिम्फोइड टिश्यू की रिंग है जो हमारे कहाँ फाउंड होती है, इट्स फाउंड इन द थ्रोट। इसकी बनी हुई होती है टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स एंड अदर लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फेटिक रिंग जो है वॉल्डर्स लिम्फेटिक रिंग है, इट इज़ अ रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू which is found in throat, it is made up of tonsils, adenoids and other lymphatic tissue। किसकी बनी होती है, tonsils, adenoids and other lymphatic tissue। nasopharyngeal tonsil, adenoid, tubal tonsil, palatine tonsil, lingual tonsil। तो अलग अलग टॉन्सिल्स होते हैं हमारे, सबसे पहले नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल या एडिनोइड, फिर आगे के ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। नेजोफेरेंजियल एडिनोइड्स के बाद एडिनोइड्स, उसके बाद ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, एडिनोइड्स, देन देयर कम्स द ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये पूरी रिंग होती है इस तरह की, आपको इसी फॉर्म में ड्रॉ करना है। मैंने आपको एक क्लाउड जैसे बना रखा है, आप चाहें तो क्लाउड जैसे में बना के कर सकते हैं, सर्कल में बना सकते हैं, वॉट यू लाइक। आपको बस एक रिंग टाइप की शो करनी है डायग्राम में एग्जाम में कि वॉल्डर सिम्फेटिक रिंग क्या है। वॉल्डर सिम्फेटिक रिंग एक रिंग है पूरी लिम्फोइड टिश्यू की जो हमारे थ्रोट गले में आपको देखने को मिलती है। इट इज किसकी बनी होती है, वो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें, एडिनोइड्स एंड अदर लिम्फोइड टिश्यूज। नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, एडिनोइड, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, 4 टाइप के टॉन्सिल देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ, एंड देन देयर कम्स अनदर क्वेश्चन हमारा, गिव ऑरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई ऑफ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन आप से लाइक आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। मसल्स ऑफ इंपॉर्टेंस से टीएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सेम वे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो है इसमें आप 5 स्टार्स लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन देखिए, तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन कौन सी हमारे पास, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हमें सबसे पहले 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, मैसेटर,
temporalis, lateral pterygoid, medial pterygoid. There are four muscles of mastication: masseter, temporalis, lateral pterygoid, medial pterygoid. Four muscles of mastication, जैसे masseter जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? masseter is present in the cheek region. masseter जो है वो हमारी cheek region में प्रेजेंट होती है. तो masseter में बेसिकली इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल पार्ट, डीप पार्ट और मिड पार्ट. तो masseter मसल के सुपरफिशियल पार्ट, डीप पार्ट और मिड पार्ट, इन सबका ऑरिजिन कहाँ होता है? जाइगोमेटिक आर्ट से. तो ऑरिजिन कहाँ से होता है? जाइगोमेटिक आर्ट से. और इंसर्शन, सुपरफिशियल पार्ट का इंसर्शन होता है लेटरल रेमस ऑफ मैंडिबल. डीप पार्ट का जो है वो इंसर्शन होता है बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ मैंडिबुलर रेमस. और मिड पार्ट का इंसर्शन होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ मैंडिबुलर रेमस. बीच में है, बीच में तो बीच का इंसर्शन भी इंसर्शन में. और सबका ऑरिजिन एक ही जगह से होता है, जो मैसेटर मसल. इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन करते चलेंगे, 3D मॉडल लेके बैठेगा तो आपको इजी क्लियर हो जाएगा. आप इसको अलग से फिर यूट्यूब पे भी सर्च करते हो, स्पेशली 3D या 3D, स्पेशली जो आपको 3D व्यू दिख रहा हो, या फिर आप ऐप के थ्रू देख सकते हो 3D मॉडल्स को. तो आप लाइक अब ठीक है, मैसेटर मसल कहाँ होता है? आपका जो रेमस ऑफ मैंडिबल है, मैंडिबल का जो रेमस पोर्शन है वहाँ पे हमको मैसेटर मसल देखने को मिलती है. तो मैसेटर मसल में हमारे ऑरिजिन, तो मैसेटर मसल के तीन पार्ट होते हैं: सुपरफिशियल पार्ट, डीप पार्ट एंड द मिड पार्ट. तीनों जो पार्ट है उनका ऑरिजिन होता है हमारा जाइगोमेटिक आर्ट से. और उसका जो इंसर्शन होता है, सुपरफिशियल पार्ट का जो इंसर्शन होता है लेटरल रेमस ऑफ मैंडिबल पे होता है. डीप पार्ट का इंसर्शन जो होता है वो आउटर सरफेस ऑफ मैंडिबुलर रेमस पे होता है. मिड पार्ट का है सेंट्रल पार्ट ऑफ मैंडिबुलर रेमस पे होता है. सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं, तो उसके अलावा फाइबर्स तो देखने को मिलते हैं: सुपरफिशियल, मिडल फाइबर, डीप फाइबर्स. और ये सारे इन बीच में एंगल 45 डिग्री होता है इनके बीच में. और नर्व कौन से होते हैं? मैसेटर मसल. मैसेटर में हमारी जाती है मैंडिबुलर नर्व, जो मैसेट्रिक नर्व, जो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच मैसेट्रिक. सिंपल है, आपको मतलब नर्व सप्लाई तो इन सबके इतने सिंपल है. लाइक आपको कोई भी मसल है, लाइक मैसेटर मसल है तो मैसेटर मसल के साथ कौन से नर्व है? मैसेटर नर्व. सिंपल एज इट इज. मैसेटर मसल टेम्पोरल में टेम्पोरलिस नर्व, मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड. ठीक है, तो वैसे नर्व्स आ जाएंगे. एलिवेट्स क्या करता है? मैसेटर क्या काम करती है? एलिवेशन का काम करती है. दैट इज एलिवेट्स मैंडिबल. मैंडिबल का एलिवेट करती है. दैट इज क्लोजर ऑफ माउथ. हमने पहले भी पढ़ा था मैसेटर जो है वो क्लोजर ऑफ माउथ है. जब हमने प्रोट्रैक्शन, जब हमने डिप्रेशन का पढ़ा था, जब हमने एलिवेशन पढ़ा था, बेसिकली एलिवेशन में क्या पढ़ा था? क्लोजर ऑफ माउथ पढ़ा था हमने. और वहाँ पे मैसेटर मसल प्रोट्रूजन में हेल्प करती है. एलिवेशन ऑफ माउथ, प्रोट्रूजन, वो स्टेबलाइज करती है टेंशन ऑफ द आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. उसके अलावा हमारे पास आती है नेक्स्ट टेम्पोरलिस मसल. टेम्पोरलिस मसल एज ए नेम सजेस्ट हमारे मैसेटर कहाँ आते हैं? टेम्पोरल वाले पार्ट में. टेम्पोरल और मैंडिबल उस वाले एरिया में प्रेजेंट होती है. क्या करती है? ओरिजिन कहाँ है? टेम्पोरल फोसा. और इंसर्शन कहाँ है? कोरोनरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबुलर रेमस. कोरोनरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, टेम्पोरलिस बोन का ओरिजिन कहाँ है? टेम्पोरल फोसा. इंसर्शन कहाँ है? कोरोनरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबुलर रेमस और एंटी कोरोनरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबल. कोरोनरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल. कोरोनरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, कोरोनरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबुलर रेमस. कोरोनरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, एंटीरियर प्रोसेस ऑफ मैंडिबुलर रेमस. फिर आएगी मैंडिबुलर नर्व. मैंडिबुलर नर्व जो है फिर उसकी कौन सी आएगी? हमने बोल रहा था टेम्पोरल में. तो टेम्पोरल में नर्व सप्लाई जाएगी डीप टेम्पोरल नर्व. तो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है फर्दर ये डीप टेम्पोरल नर्व. तो उसके अलावा हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट जो इसका प्रोट्रूजन में करता है, पोस्टीरियर पार्ट रिट्रूजन में हेल्प करता है. और ओवरऑल क्या करती है? मैंडिबल को एलिवेट करती है. दैट इज माउथ को क्लोजर करने का काम करती है. लेटरल टेरिगोइड का अब लेके लेटरल टेरिगोइड भी हमारे मैंडिबल रीजन में प्रेजेंट होती है. जो लिगामेंट्स है उधर, तो उसको दो पार्ट होते हैं लेटरल टेरिगोइड में, याद रखिएगा. लेटरल टेरिगोइड के दो पार्ट होते हैं, सुपीरियर हेड और इन्फीरियर हेड. सुपीरियर हेड का ओरिजिन कहाँ से होता है? सुपीरियर हेड का हमारे पास जो ओरिजिन है वो इन्फ्राटेम्पोरल क्रेस्ट जो है उसके होता है. और इसका जो बेसिकली जिसके दो हेड्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर. सुपीरियर इन सबका ओरिजिन कहाँ से होता है? इन्फ्राटेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ द स्पिनॉइड टू आर्टिकुलर डिस्क. और इन्फीरियर जो हेड होता है, इन्फीरियर हेड का ओरिजिन कहाँ से होता है? लेटरल टेरिगोइड प्लेट. इन्फीरियर हेड का ओरिजिन होता है लेटरल टेरिगोइड प्लेट. और सुपीरियर हेड का ओरिजिन होता है इन्फ्राटेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ स्पिनॉइड टू आर्टिकुलर डिस्क. और इन दोनों का इंसर्शन कहाँ होता है? इंसर्शन होता है इसका टेरिगोइड फोबिया ऑन द नेक ऑफ मैंडिबल. मैंडिबल की जो नेक है उसका टेरिगोइड फोबिया प्रेजेंट होता है. तो इंसर्शन होता है टेरिगोइड फोबिया ऑन द नेक ऑफ मैंडिबल. ठीक है, टेरिगोइड फोबिया ऑन द नेक ऑफ मैंडिबल. उसके अलावा उसके बाद लेटरल टेरिगोइड मसल है, तो नर्व कौन से आएगी? नर्व टू लेटरल टेरिगोइड. उसके अलावा डिप्रेस मैंडिबल को डिप्रेस करने का काम करेगी. प्रोट्रूजन का काम करती है. डिप्रेस द मैंडिबल, प्रोट्रूजन में हेल्प करेगी.
मैंडिबल डिप्रेशन, प्रोट्रूजन एंड बेसिकली मैंडिबल डिप्रेस करेगी, मतलब मैंडिबल को नीचे तो माउथ क्या होगा, ओपन हो जाएगा। प्रोट्रूजन में हेल्प करती है, च्यूइंग में हेल्प करती है। उसके बाद अलावा नेक्स्ट मसल आती है मिडिल टेरिगोइड। मिडिल टेरिगोइड का हमारा जो ऑरिजिन है वो कहाँ से होता है, सुपरफिशियल हेड और डीप हेड होता है। मिडिल टेरिगोइड याद रखिएगा, जो आपने लेटरल टेरिगोइड पढ़ी थी, लेटरल टेरिगोइड सुपीरियर और इन्फीरियर हेड था, और मिडिल टेरिगोइड में जबकि सुपीरियर हेड और सॉरी सुपरफिशियल और डीप हेड होता है। सुपरफिशियल हेड का ऑरिजिन होता है ट्यूबरिसिटी ऑफ मैक्सिला से, और डीप हेड का ऑरिजिन होता है मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल टेरिगोइड प्लेट। मीडियल सरफेस, मीडियल टेरिगोइड का जो डीप सरफेस है, मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल टेरिगोइड प्लेट। और इन मीडियल टेरिगोइड मसल का इंसर्शन कहाँ से होता है, मीडियल टेरिगोइड मसल का इंसर्शन होता है एंगल ऑफ मैंडिबल पे। मीडियल टेरिगोइड मसल का इंसर्शन एंगल ऑफ मैंडिबल। मीडियल टेरिगोइड मसल का इंसर्शन कहाँ होता है, एंगल ऑफ मैंडिबल पे। याद रखिए मीडियल टेरिगोइड मसल का इंसर्शन होगा एंगल ऑफ मैंडिबल पे, ठीक है। ऑल ओवर मैंडिबुलर नर्व जो है उसकी मीडियल टेरिगोइड नर्व होती है, मैंडिबल को एलिवेट का काम करते हैं, माउथ क्लोज होगा, प्रोट्रूजन में हेल्प करती है नर्व सब। उसके अलावा हमारे पास ये हो गया, उसके अलावा मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन देख ली। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द टंग। टंग ऑल ओवर पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने 5 स्टार क्वेश्चन आपको मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन में बोला है, 5 स्टार क्वेश्चन आप टंग में लगा लीजिए। टंग का पूरा ही इंपॉर्टेंट आपके, चाहे फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल यूसी कोई भी एग्जाम के लिए टंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टंग की नर्व सप्लाई देखें, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, तो टंग की नर्व सप्लाई देखते हैं। तो टंग की नर्व सप्लाई सेंसरी और मोटर सप्लाई, जो उसकी सेंसरी नर्व सप्लाई में जो बेसिकली एंटीरियर टूथेड पार्ट, टंग को अगर आप ग्रॉस एनाटॉमी देखें टंग की, तो टंग का जो एंटीरियर टूथेड पार्ट होता है, पोस्टीरियर वंदर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, ऐसे टंग डिवाइड होती है। तो एंटीरियर टूथेड पार्ट को कौन सप्लाई करता है, कॉर्डा टिम्पेनाई जो स्पेशल सेंसरी है, फेशियल नर्व की ब्रांच है। और दूसरी कौन सी सप्लाई करती है, कॉर्डा टिम्पेनाई, और दूसरी लिंगुअल नर्व की ब्रांच है, जनरल सेंसरी, जो जनरल सेंसरी टाइप की है, और वो मैंडिबुलर की ब्रांच है, ठीक है। तो दैट इज द एंटीरियर टूथेड कौन सप्लाइड बाय द कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व एंड लिंगुअल नर्व। कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच है फेशियल नर्व की, और लिंगुअल नर्व जो है वो ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व की। एंटीरियर पोस्टीरियर वन थर्ड को कौन सप्लाई करता है, पोस्टीरियर वन थर्ड इज सप्लाई बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हमारी स्पेशल सेंसरी, जनरल सेंसरी दोनों टाइप की नर्व है। फिर आती है पोस्टीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन को हमारी सप्लाई करती है इंटरनल लैरेंजियल नर्व। इंटरनल लैरेंजियल नर्व किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है इंटरनल लैरेंजियल नर्व। इंटरनल लैरेंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। इंटरनल लैरेंजियल नर्व को सप्लाई करती है जनरल सेंस, बेसिकली जनरल सेंसरी भी है और स्पेशल सेंसरी भी है। अब मोटर सप्लाई देख लेते हैं टंग की, तो टंग की मोटर सप्लाई, दैट इज टंग की जो मसल्स है उनको कौन सप्लाई करता है, सो हाइपोग्लॉसल नर्व, जो 12th क्रेनियल नर्व है वो हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व सबको पूरी सारी टंग की मसल्स को सप्लाई करते हैं। टंग की मसल आप देख लीजिएगा पहले, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग आर बेसिकली पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, जीनोग्लॉसस, और उसके अलावा इंट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग्स, ये सब मसल्स ऑफ द टंग है, पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, जीनोग्लॉसस, एंड ऑल्सो द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द ट्रांसवर्स वर्टिकल मसल्स। तो हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो हमारी सारी इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग को सप्लाई करता है एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। तो पैलेटोग्लॉसस है, हाइपोग्लॉसल हम देख रहे हैं सारी मसल्स ऑफ द टंग, जैसे पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, जीनोग्लॉसस, उसके अलावा हमारे सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, ये जो टंग की मसल्स हैं सारी जितने भी मसल्स हैं इंट्रिंसिक मसल्स, तो इंट्रिंसिक मसल्स को हमारे सप्लाई करता है हाइपोग्लॉसल नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस को इकलौता कौन सप्लाई करता है, पैलेटोग्लॉसस सप्लाइड बाय द वेगस नर्व। So this is the nerve supply of the tongue. I hope you got it. So there, so that's for हमारा फर्स्ट इस with these फर्स्ट और सेकंड पार्ट से हमारा ये हमारा फर्स्ट इंटरनल का पेपर कंप्लीट होता है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज। यहाँ पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक भी मिल जाएगी, एंड फॉर द इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो अबाउट सेक्शन में मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल दे रखा है, आप चाहें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो कीप स्टडिंग। और ये वाले जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक एक बार तो आप अपना, जब आप नए न्यू स्टूडेंट हैं अभी वीडियोस में आए हैं, तो आप ये वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ ही लीजिएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर में, लाइक ऑलमोस्ट 80% या 90% चांसेस है आपके ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली, इनमें से ये क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन था, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। सो इस वजह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।